तो क्या आपके साथ भी होता है कि आप पढ़ाई करना तो चाहते हैं, आप बड़ी शिद्दत से पढ़ने बैठते भी हैं, सारा माहौल होता है, लाइब्रेरी होती हैं, किताबें होती हैं, बस आपका मन नहीं लगता या आपका इंटरेस्ट नहीं आता? तो आप सही जगह हैं दोस्तों। मेरा नाम है संदीप और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं पढ़ाई में, या जो भी काम आप कर रहे हैं उसको ज़्यादा इंटरेस्ट से कैसे कर सकते हैं। इंटरेस्ट क्यों इतना ज़रूरी है वो बताने की कोशिश करेंगे, फिर कौन कौन से तरीके आप अपना सकते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए। इन जनरल हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, फिर कुछ टॉपिक लेके बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं। और ये टेक्निक्स आप यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा आपकी पढ़ाई में, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लिंक्ड है इफिशियंसी से। कि कोई भी काम आप शिद्दत से करते हैं, पूरी कायनात आपकी मदद करती है वो काम दिलाने में या वो पूरा करने में, ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अब बातें करते हैं इंटरेस्ट के बारे में। अब एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। आप क्रिकेट देखते होगे, आईपीएल मैच देखते होगे, तो आईपीएल मैच जो आपकी फेवरेट टीम है उसका कोई भी मैच देखोगे आप, आपको प्लेयर पता होंगे, उनके स्कोर पता होंगे, कितना पॉइंट टेबल है, सब याद होता है। लेकिन जब बाकी किताब का कोई फैक्ट होता है वो आपको याद नहीं होता। उसका बड़ा रीजन ये है कि एक काम आप इंटरेस्ट से करते हो, दूसरा ऑब्लिगेशन से करते हो कि यार वो करना ही है। तो शौक वाला काम, इंटरेस्ट वाला काम आपको याद रहता है क्योंकि ब्रेन उसको अलग तरीके से देखता है। आपके ब्रेन में अलग अलग सेंटर्स होते हैं मेमोरी के, जो स्टोर करते हैं। मेमोरी वाला वीडियो देखना, आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। तो उसमें एक सेंटर होता है जहाँ पे मेमोरी का स्टोरेज होता है, दूसरा होता है जो उसमें इमोशंस जोड़ता है। तो जब भी कोई काम आप इंटरेस्ट से करते हो, कि मान लो आप पूरे मन से कर रहे हो, तो उसमें इमोशन जुड़ जाता है। और जिन चीज़ों में आप इमोशन जोड़ देंगे वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, वो ज़्यादा याद रहता है। 10 साल पहले आपने किसी को देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, वो आप भी याद। 10 साल पहले कोई घटना हुई होगी, वो आपको याद होगी। लेकिन पढ़ाई वाला एक हफ्ते वाला भूल जाता है आपको, क्योंकि आप इंटरेस्ट उस तरह का नहीं जगा पाते। तो इंटरेस्ट जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट आपका मेमोरी से जुड़ा है और मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पढ़ाई का। दूसरा है कि अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप बहुत लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। मान लीजिए मैं आपको कोई काम देता हूँ जिसमें आपका मन नहीं लगता, 10 मिनट 15 मिनट बाद आपको नींद आएगी। तो आपकी नींद भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की वजह से या इंटरेस्ट के लैक ऑफ इंटरेस्ट से है। तो आपको नींद तभी आती है जब आपको मजा नहीं आता। तो पढ़ाई का जो मजा है, जो पढ़ाई का फायदा है, इफिशियंसी है, मेमोरी है, वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। तो इंटरेस्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट से पढ़ने के फायदे क्या हैं और थेरीज क्या कहती हैं। तो 3-4 मैं आपको थेरी बताता हूँ जो बताती हैं कि इंटरेस्ट से पढ़ने के फायदे क्या हैं। एक थेरी है जिसे हम सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी कहते हैं। उस थेरी के हिसाब से ह्यूमंस का परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो कोई चीज़ खुद से डिसाइड करके करते हैं। कि आपको किसी ने कह दिया कि रूम की सफाई करनी है, तब शायद उतना अच्छे से आप नहीं करेंगे जितना आपके मन में आएगा कि आपको सफाई करनी है। या किसी और ने कहा कि आपको पढ़ाई करनी है, आपके खुद के मन में आए कि आपको पढ़ाई करना है। तो जब भी कोई चीज़ इंटरेस्ट से आप करने की कोशिश करेंगे, खुद के मन से करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। दूसरी एक थ्योरी है जो बताती है कि जब भी कोई ऐसा आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिस काम को करने में आपके पास स्किल भी है और आपको मजा आ रहा है, तब आपका इंटरेस्ट पीक पे पहुंचता है और वो काम भी बहुत बेहतर होता है। तो बहुत बार कोई आप ऐसा काम ले लीजिए जिसको आप जानते नहीं, तो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट बहुत बार स्किल सिखाने में मदद करता है। मान लीजिए कि आपको अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना, तो आप उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जब बेहतर कर लेंगे, खेलने जाएंगे तो उसमें मजा भी आएगा। अगर आपको नहीं आता बिल्कुल भी, तब शायद क्रिकेट में उतना मजा ना आए। तो आपके स्किल को इन्हेंस करने में भी इंटरेस्ट काम करता है। तो एक तो है कि अगर आप सेल्फ डिटरमाइन करते हैं तब भी आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। अगर आपका इंटरेस्ट है तब भी आप उस चीज़ में स्किल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये दो रीजन है जो साबित करते हैं कि इंटरेस्ट से कोई काम करने में चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। साथ ही साथ एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल भी होता है कि जब भी आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है आप उसको ज़्यादा विजुअलाइज कर पाते हैं। जैसे मान लो, जो आपको क्रिकेट पता होगा, जब भी आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आप इमेजिन करते हैं कि आज इतने रन बनाएंगे, ऐसे करेंगे। कभी कभी जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है उसको जाने से पहले पता होता है कि आज मैं ये पढ़ने वाला हूँ, इस चैप्टर को पढ़ूंगा, ऐसे। तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं जो बिना इंटरेस्ट के नहीं बन। जब किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आपका ब्रेन उसको बहुत ध्यान से सोचता है, उसके बारे में इमेजिनेशन करता है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आपकी मेमोरी को बेटर करता है, इंटरेस्ट आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करता है, इंटरेस्ट आपकी स्किल को बेटर करता है। और इंटरेस्ट आपके अंदर एक फ्यूचर विजन क्रिएट करता है कि अगर आपको इंटरेस्ट है, आप एक घड़ा बनाने वाले हैं, तो आपको घड़ा नजर आएगा कि इस मिट्टी से घड़ा बनाऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो मिट्टी सिर्फ मिट्टी नजर आएगी। तो ये फर्क है इंटरेस्ट होने और ना होने में। तो ये तो बातें हो गई जो बताती हैं कि इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करके देखना किसी दिन। वो टॉपिक पढ़ो जो आपका मन लगता है, वो टॉपिक पढ़ो जो आपका मन नहीं लगता। ब्रेन अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। और ब्रेन के फंक्शंस के बारे में और डिटेल से पढ़। अब मान लेते हैं कि आपको किसी चीज में इंटरेस्ट जगाना है, पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाना है, तो सबसे बेहतरीन काम कौन सा आप कर सकते हैं? सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं वो है कनेक्शन मिस करना। कोई भी रैंडम चीज जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे जिनसे आप बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, तो आपको मजा नहीं आएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हमेशा कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। किसी भी इंफॉर्मेशन में कुछ पर्सनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। पर्सनल टच अगर दे पाओगे, उस काम में मजा आने लग जाए। मान लो कि आप किसी इतिहास के बारे में पढ़ना चाहते हो,
तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए आप बहुत इमोशनल होते हैं, उनका इतिहास पढ़ने की कोशिश करो और वहाँ से लिंक करने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिए कि मैंने 1920 का इतिहास पढ़ना है, तो मैं भगत सिंह जी को बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं उनकी जीवनी पढ़ूँगा, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो आपको पर्सनल एग्ज़ाम्पल के माध्यम से, जो पर्सनल चॉइसेस हैं उसके माध्यम से, मान लीजिए कि 1975 के आसपास का इतिहास आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मूवीज़ आपको पसंद है, तो उस दौर की कौन-कौन सी मूवीज़ थी, क्या चल रहा था, उससे लिंक करके आप पढ़ सकते हैं। तो आपको उसको पर्सनल बनाना पड़ेगा। अगर आपको नोट्स में इंटरेस्ट जगाना है, तो नोट्स को भी पर्सनल बनाना पड़ेगा। उसके भी बहुत अलग-अलग तरीके होते हैं कि जो भी नोट्स आप बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ टिक करते रहिए। कलर्ड पेन या जो भी हाइलाइटर्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नोट्स में लिख सकते हैं, जैसे मैं किताबों में लिखना पसंद करता हूँ क्योंकि फिर वो पर्सनल लगने लग जाती हैं। तो आपको जितना जल्दी हो, जो भी आपकी पढ़ाई है, उसको पर्सनल फ़ील कराना है कि नहीं यार, ये मेरा है। जैसे कोई शर्ट आप लाते हैं, तो उसको फ़ील करते हैं ना, मेरी शर्ट है। उसी तरह पढ़ाई और किताबें भी आपकी खुद की लगनी चाहिए। बहुत लोग किताबों को उस तरह से रखते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे से रखते हैं, लैपटॉप को रखते हैं। तो आपको थोड़ा पर्सनल बनाना है, कलर पेंसिल ये सब यूज़ करना है। इस चीज़ को अगर आपको और अच्छे से समझना है, तो एक समुराई टेक्निक होती है, जो समुराई वॉरियर्स होते थे, जापान में जो तलवार से ये सब लड़ते थे, तो उनको क्या करा जाता था, उनको दिया जाता था पेंटिंग करने के लिए। जो भी टेक्निक्स होती थी वॉर की, या किस तरह से तलवार चलाना है, उन लोग को दिया जाता था कि ये जो पेंटिंग्स हैं, इस सारी चीज़ों को आप पेंटिंग बनाते रहो, और वो तब तक पेंटिंग बनाते थे, जब तक वो बातें उनकी लाइफ में नहीं उतर जाती थी। तो पेंटिंग वो बनाते रहते थे, उसके माध्यम से उनकी लाइफ में उतर जाती थी। तो वैसे ही पढ़ाई भी है कि पढ़ाई को लेके आपको रीज़न जनरेट करना है कि आपको क्यों पढ़ना है। आपके पास गोल्स हो सकते हैं, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, उसके बियॉन्ड भी इतिहास पढ़ना है क्योंकि इतिहास में ये बात जाननी है, पॉलिटी पढ़नी है क्योंकि संविधान जानना है, अपने अधिकार जानने हैं, बायोलॉजी पढ़नी है क्योंकि अपनी बॉडी जाननी है। तो उसको पर्सनल रीज़न से कनेक्ट करने की कोशिश करो, आपको मज़ा आने लग जाएगा। और जो चीज़ें आप जान जाएँगे, फिर आप किसी और से जैसे बताते नहीं हैं कि आज मैं वहाँ गया था, ये खाने में अच्छा लगा, किसी से मिला, कैसा लगा। तो आपकी पढ़ाई भी वैसा है, वो आप उनसे मिलते हैं, फिर किसी और से आप बता सकते हैं कि भाई आज मैंने ये पढ़ा, ऐसे लगा। तो आपको उसको पर्सनल करना है। जैसे आप दोस्तों के बारे में पर्सनल कर लेते हैं, दोस्तों के बारे में कितनी चीज़ें आपको याद रहती हैं। आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा, क्या पसंद होगा, कौन-सा कलर पसंद है, कब उसने कौन-सी गलती करी, किसके साथ घूम रहा था, किसने उसका दिल तोड़ा, सारी बातें आपको याद हैं। क्योंकि वहाँ पे पर्सनल चीज़ें हैं, तो आपकी किताबों को पर्सनल बनाओ, अपने गोल को पर्सनल बनाओ, अपने तरीकों को पर्सनल बनाओ, अपनी किताबों के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करो और इंटरेस्ट जगेगा। अब जो दूसरा तरीका है, वो है बॉडी क्लॉक को समझने का। हम में से ज़्यादातर लोग बॉडी आपका कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे वर्क करता है, उसको नहीं जानते। तो हमारा ब्रेन बहुत ही स्मार्ट होता है। वो टाइम के साथ तो ऑपरेट करता है कि दिन में कब बहुत प्रोडक्टिव होगा, कब नहीं होगा। तो उसके लिए एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, जहाँ पे 30 मिनट का आपको स्लॉट बनाना है, 25 मिनट काम, 5 मिनट का ब्रेक। वैसे एक रिदम होती है आपकी बॉडी की, जिसे अल्ट्रेडियन रिदम बोलते हैं। उसके हिसाब से 90 मिनट का आपका फोकस होता है, और लगभग 70-75 मिनट काम करने के बाद फिर वो साइकिल रिवाइल होता है। तो आपको उस रिदम का फ़ायदा उठाना है कि मान लीजिए कि आपका यार पॉलिटी पढ़ना है, तो 90 मिनट का उस चीज़ का आप साइकिल बनाएँ, फिर दूसरे में जाएँ। तो इंटरेस्ट बना रहेगा उसमें। अगर आप 90 मिनट के बाद भी उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप बोर हो जाएँगे। बहुत बार जब आप चीज़ों को ड्रैग करते हैं, बोर हो जाते हैं। बहुत बार मूवीज़ होती हैं, शुरू अच्छा होती हैं, लेकिन बाद में बोरिंग हो जाती हैं। तो आपको बोरिंग नहीं होने देना है, आपको इंटरेस्ट बना के रखना है, कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करते रहना है खुद को, ताकि आप उन चीज़ों को एन्जॉय करें। तो आपको अपनी बॉडी क्लॉक को समझना है, उस पूरे के पूरे फिनोमिना को समझना है, तब भी आप इंटरेस्ट कहीं न कहीं जगा सकते हैं, जो कि डेली काम आता है। ओवरऑल पहला जो रूल है, उसके हिसाब से आप इन जनरल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगा सकते हैं, लेकिन डेली उस तरह से आके कर पाना, उसके लिए आपको बॉडी क्लॉक पे ध्यान देना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा जो तरीका है, वो पर्पज़ के बारे में है कि कोई भी काम जब आप किसी पर्पज़ के लिए करते हैं, तो वो ज़्यादा मज़ा आने लगता है, स्ट्रगल भी पता नहीं लगती, पेन भी पता नहीं लगता। जैसे आपको पता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सुबह 5 बजे भी उठ के कर लेंगे, क्योंकि आपके पास एक वजह है कि आप क्यों कर रहे हैं, आपके पास एक पर्पज़ है। लेकिन बिना पर्पज़ के आप नहीं उठेंगे, आपका ब्रेन कहेगा क्या कर रहे हो यार, किस लिए हमको उठा रहे हो? तो एक बड़ा गोल आपने देखा हुआ है, आपको पता है आप ये काम क्यों कर रहे हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, प्रोफ़ेसर बनना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, वो एक रीज़न है आपके पास, तब कहीं न कहीं आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। क्योंकि आप इतने लोगों का फ्यूचर, इतने लोगों की एक्सपेक्टेशंस को उस चीज़ में रखने की कोशिश कर रहे हो। तो बहुत बार जब आपको लग रहा है कि आप बोर हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली, जिन लोगों से आप कनेक्टेड फ़ील करते हैं, उस गोल को अपने सामने लाने की कोशिश करो, तब भी आपका जो बोरिंग काम है, वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि फिर वही है कि आपको बहुत बार खाना बोरिंग लग सकता है। जैसे विराट कोहली के बारे में बातें करें, तो विराट कोहली बहुत बार बहुत बोरिंग खाना खाते हैं, सेम खाना बार-बार, सेम खाना बार-बार। लेकिन उस इंसान को अपना पर्पस पता है कि वो इंसान ये क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको बॉडी को अच्छा रखना है, अपने रिदम को अच्छा रखना है, और फिर इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है, बड़े मैचेस में परफॉर्म करना है। तो वो पर्पस है, तो बोरिंग काम भी उसको बुरा नहीं लगता है। तो वैसे आपको याद रखना है कि भाई ये बोरिंग काम है, पढ़ाई हो सकता है कि बोरिंग लगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं करूँगा क्योंकि मुझे ये करना है।
तो उस पर्पज़ के साथ करेंगे तब भी थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा और तो मज़ा आएगा, तो फिर आप काम करते रहेंगे। चौथा जो तरीका है वो है कि अपना जो भी स्ट्रगल है, जो भी तरीके हैं, उनको गले लगाना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो कि यार पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर पढ़ाई के अलावा दूसरा रास्ता होता तो आप कर नहीं रहे होते कि आपके पास बहुत बड़ा बिज़नेस है, हज़ार करोड़ का, आप अंबानी की फैमिली से हैं, किसी और की फैमिली से हैं, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अभी आपके पास वही एक रास्ता है जहाँ से कोई रास्ता निकलता है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऐसा कौन-सा काम करने वाले हैं आप जिसमें आपको मज़ा आएगा? और क्या उस काम को करने के बाद आपकी फैमिली और बाकी लोगों को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा? तो जो भी आपका स्ट्रगल है, सुबह उठने वाला स्ट्रगल है, पढ़ने वाला स्ट्रगल है, लिखने वाला स्ट्रगल है, उन सारी स्ट्रगल को गले लगाओ और कहो कि मैं ये काम करूँगा, फिर आप कर पाओगे। क्योंकि उसमें कोई एस्केप नहीं है ना, ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँगा तो कुछ और कर रहा हूँगा। नहीं है यार, बाहर और मुश्किल हालात हैं। तो पढ़ाई अगर आपको मिला हुआ है तो पढ़ाई करने की कोशिश करो, उसको एन्जॉय करो और एक ग्रोथ माइंडसेट तो मैंने बता ही दिया है कि जहाँ भी आपको चैलेंजेस दिखे या दिखे कि ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको आप चैलेंजेस के तौर पे ना देख के अपॉर्च्युनिटी के तौर पे देखो। कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, पढ़ोगे तो आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत लग रही है, सॉल्व करोगे तो बेहतर हो जाएगा। तो इस माइंडसेट के साथ जाओगे तो इंटरेस्ट आएगा। तो ये तो बातें हो गई जो टेक्निक्स हैं, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इंटरेस्ट जगा सकते हैं। उसके अलावा और भी तरीके होते हैं जो मैं बहुत बार इस्तेमाल करता हूँ कि कोई इंसान आपको पसंद है, उस इंसान को आपको कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, तब आप पढ़ के जाइए, आप बहुत अच्छा कि आपके साथ कोई रहता है जिसको आपको इम्प्रेस करना है कि यार आज इस इंसान को इम्प्रेस करना है कि मेरे पास इतना नॉलेज है, आप बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन बना ही वैसे है कि किसी को इम्प्रेस करना है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, उससे इमोशन जोड़ दिया है, तब भी बहुत अच्छा करेंगे। किसी इंसान को दिखाना है कि आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, तब भी आप पढ़ के जाइए। किसी इंसान से आप कॉम्पीट कर रहे हैं कि कोई आपका दोस्त है, आप बहुत कनेक्टेड फ़ील करते हैं और आप चाहते हैं कि आप उससे बेहतर करके उसको दिखाएँ कि मैं आपसे अच्छा हूँ, तब भी आप करेंगे। तो इंटरेस्ट जगाने के सबके पर्सनल तरीके हो सकते हैं। इन जनरल कौन से तरीके मैंने बताने की कोशिश करी है। और बहुत बार तो है कि ये काम बड़ा अच्छा है कि आपको स्टेज पे बुलाया जाए, आपको सब लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएँ, पॉडकास्ट के लिए बुलाएँ, तो ये काफ़ी रीज़न्स हैं आपके पास कि आप इंटरेस्ट जनरेट कर पाएँ। मैं तो पर्सनल वाला पसंद करता हूँ कि आपके पास एक वजह होनी चाहिए, कोई भी टॉपिक पढ़ने की। मान लीजिए ग्लोब मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे लग सकता है कि ये बहुत चीज़ें इसमें बोरिंग होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ कि यार ये जो अटलांटिक ओशियन है, ये कहाँ पे है? इसमें कौन-सी बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं? और कौन-कौन से बॉर्डर नेशंस हैं, उनके बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरा विज़िट करने का कभी मन करेगा। मालदीव्स कहाँ पे है और कौन-सी जगह है जहाँ घूमने जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लाइफ़ से कनेक्ट करके सर्च कर सकते हैं। तो पढ़ाई आपकी जो दुनिया है रहने की, ज़िंदगी से बाहर की चीज़ नहीं है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है पढ़ाई उनकी ज़िंदगी से बाहर की चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पढ़ाई को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ और ऐसे फ़ील करो कि पढ़ाई भी आपका हिस्सा है। मान लीजिए कि आप इतिहास जानना चाहते हैं, मध्यकाल का इतिहास जानना चाहते हैं और अभी राणा सांगा, औरंगज़ेब इस तरह के डिबेट चल रहे हैं। तो इन डिबेट्स का इस्तेमाल करके वो हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करो। मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई डिबेट चल रही है, इलेक्शन कमीशन को लेके, सुप्रीम कोर्ट को लेके कोई डिबेट चल रही है। उस चीज़ से उस डिबेट को लेके उस टॉपिक पे एंटर करो, उस पूरे टॉपिक को समझ। तो आपको एक लाइट मिल रही है इस तरह के न्यूज़ से क्योंकि न्यूज़ से हम कनेक्ट होते हैं। मान लो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपको पता करना है, तो आप सिंधु समझौता क्या है या इंडस वाटर ट्रीटी क्या है या शिमला समझौता क्या है, लाहौर समझौता क्या है, इस तरह की बहुत सारी बातें आप पढ़ सकते हैं। इज़राइल फ़िलिस्तीन को लेके आप इमोशनल हैं, तो उसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं कि ओस्लो एकॉर्ड क्या है और कौन-कौन सी मीटिंग्स हुई हैं। तो जो भी करंट से रिलेट करके है, वो भी एक तरीका इस्तेमाल कर कहने का मतलब यही है कि आपके पास एक धागा है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे लिंकेज बनाने की कोशिश करो। जो चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं, उनसे लिंकेज बनाने की कोशिश करो और वो करोगे, तो जो भी नॉलेज है, वो हवा में नहीं रहेगा, वो आपके पास आने की कोशिश होगा। कोई भी पतंग देखना कि जब धागे में रहती है, तभी आप कंट्रोल कर पाते हैं, तो नॉलेज भी वैसा ही है। आपको पकड़ना है, अपनी पतंग फेंकना है, दूसरी पतंग काटना है, उसको ले आना है। तो पतंग जैसे करते हैं, वैसे ही पढ़ने की कोशिश करो, इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करो और इसी तरह की वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे। और इस बार मैं फिर भूल गया हूँ कि आपको सब्सक्राइब करना है, शायद आप भी भूल गए हैं कि आपको सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं थोड़ा वक़्त आपको देता हूँ, वो वक़्त लेके सब्सक्राइब करके फिर आप जाइएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन-सा टॉपिक अट्रैक्ट करता है, जिस पे आप बात करना चाहते हैं या आपका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन-सा है, जिसके बारे में पढ़ने का आपका बार-बार मन करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार ऐसे बने रहिए। जय हिंद।